Hello the future officers, I welcome you all on today's video. Guys, this is the lecture 7th of our free mapping course in which we will discuss about the Australian continent. This is the free mapping course with previous year question for CAPF, CDS, CSC, NDF, CAT and SSC एग्जाम्स। इससे पहले गाइज हम एशियन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और कौन कौन सी लोकेशंस ऐसी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इस कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की, साउथ ईस्टर्न साइड में जो है पड़ता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ से पास करती है। ये हम देखेंगे बाद में, ये फिजिकल मैप है। पहले हम पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। इसको मैं अगर यहाँ पे जूम करूँ तो सबसे पहले ये आपकी कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी कैनबरा, यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं इसको। देन और भी वैसे इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है छोटी छोटी, पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सभी याद करनी है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे जिसके नाम मैं मेंशन यहाँ पे करने वाला हूँ, अगर उनको आप याद कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा आपके लिए रहेगा और एग्जाम में बाई चांस कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपको याद करना है पहला। उसके ऊपर हम चलते हैं, फिर ऊपर आपका आती है एक कंट्री, ये वाली, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। इसके साइड में आती है आपका सोलोमन आइलैंड्स हैं, होनियारा इसकी कैपिटल है। सोलोमन सी के नाम से एक सी है यहाँ पे छोटा सा, उसको आपको बस देखना है कि कहाँ पे है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे कोरल सी है, इसको आपको याद रखना है। और अगर आप ये देख पा रहे हो, थोड़ा सा और जूम में कर देता हूँ, ये वाली जो आपकी लोकेशन है यहाँ पे, और जस्ट अ सेकेंड, जो ये वाली जो चीज़ है यहाँ, ये वाली ऐसे डॉटेड सी आपको चीज़ें दिख रही होंगी, ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी रीफ जो है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये मिलती है आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्वेश्चन आता है आपका बहुत बार, और किसी भी PCS एग्ज़ाम, किसी भी UPSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है तय है इस कॉन्टिनेंट के। अगर रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, ये आपका फिर कोरल सी आइलैंड्स यहाँ पे आ जाते हैं आपके, छोटे छोटे अलग से आइलैंड हैं। ये आपका कोरल सी की लोकेशन है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक कई बार आपको नाम सुनने को मिलेगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं ओवरऑल। फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है, मार्शल आइलैंड्स हैं, इनकी कैपिटल याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टेट भी अगर याद रहेगा वही मोर देन एनफ है। ठीक है, किरिबाती आइलैंड्स हैं। उसके बाद बहुत छोटे छोटे आइलैंड इसमें, उसमें क्या है वो अलग अलग कंट्रीज़ के इन्होंने वो बना रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका बाकर आइलैंड है, हॉलैंड आइलैंड है, ये सब जो है US की टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे जब हम चलते हैं, यहाँ पे नीचे चलेंगे तो तुवालू आपकी एक कंट्री आती है। फिजी का काफ़ी नाम आता है, फिजी आइलैंड का आपने सुना होगा, इसकी कैपिटल है सुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका टोंगा है, समोआ है, ठीक है, वनुआतू है, इसकी पोर्ट विला कैपिटल है। कुक आइलैंड्स न्यूजीलैंड के हैं, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, किरिबाती है। उसके बाद बस इतना ही काफ़ी आपके लिए। नीचे आप आएंगे तो आपकी एक कंट्री है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो ये वाला आपका जो रीजन है साउथ पैसिफिक रीजन आपका आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक सी सेपरेट करता है, इसका नाम है टस्मान सी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपका एक छोटा सा पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का ही, जिसको हम टस्मानिया बोलते हैं। जो ये वाला जो रीजन है आपका, ये छोटी सी रीजन आप देख सकते हैं, इसको हम टस्मानिया बोलते हैं। और ये टस्मानिया को और ऑस्ट्रेलिया को एक वाटर बॉडी जो है सेपरेट करती है, एक स्ट्रेट सेपरेट करती है, इसका नाम है बास स्ट्रेट। ठीक है, काफ़ी सारे स्ट्रेट हैं, डेविस स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैगनल है, अगली वीडियोज़ में हम करेंगे उनको, बट याद रखना है बास स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया को और टस्मानिया को सेपरेट करती है। याद ऐसे रख सकते हो, बैट। ठीक है, BAT, बैट, बास स्ट्रेट, ऑस्ट्रेलिया और टस्मानिया। ठीक है, इसके नीचे आपका इंडियन ओशियन है। तो ये थे कुछ पॉलिटिकल फीचर्स आपके ऑस्ट्रेलिया के। अब देखते हैं हम कुछ फिजिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। टस्मान सी आपको याद रखना है, बास स्ट्रेट आपको याद रखनी है। दो चीज़ें तो ये हैं, एक माउंटेन रेंज यहाँ पे पड़ती है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑल्दो हम इसको अलग से भी कवर करेंगे बट अभी के लिए ठीक है, इतना याद आपको रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक रिवर, इसका नाम है डार्लिंग रिवर, ये आपको याद रखना है। एक डार्लिंग रेंज भी है, वो इस वाले हिस्से में है, ये भी आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जो है आपका MPPSC हुआ था, जो सा उसमें आया था कि डार्लिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की किस पार्ट में पार्ट में है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ये आपका डार्लिंग रेंज। ठीक है, उसके बाद किम्बरले प्लेट्यू जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है,
ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पे एक पड़ता है, ये भी आपने सुना होगा। लिटिल सैंडी डेजर्ट और ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये डेजर्ट है यहाँ के, टनामी डेजर्ट है। उसके बाद आपका विक्टोरिया डेजर्ट है, सॉरी ग्रेट विक्टोरिया। देन एक लेक यहाँ पे पड़ती है, इसका नाम है लेक ईरे। बस ये पाँच छः गिन चुन की चीज़ें थी जिसका आपको पता होना चाहिए। तैमूर सी और याद कर लेना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, बाकी आया नहीं आज तक कोई क्वेश्चन, बट याद रखना फिर भी, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ 200% आपका आता है। बास स्ट्रेट आपका आता है। टस्मान सी आता है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आ जाती है। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कई बार आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आप क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाकी ये मैप थोड़ा सा और अच्छा है। हाँ, इसमें एक चीज़ रहेगी यहाँ पे आपकी, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं जल्दी से, जस्ट अ सेकेंड। इंपॉर्टेंट सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कैपिटल तो आपकी कैनबरा है ही ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये आपकी कैपिटल है यहाँ पे। यहाँ पे एक सिटी है मेलबर्न, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपकी पर्थ एक सिटी है। ये सभी जो है क्रिकेट के ग्राउंड भी यहाँ पे बहुत फेमस हैं। आपने देखा होगा जब भी वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं या जो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होते हैं, किसी और कंट्री के भी होते हैं, तो यहाँ के वर्ल्ड कप या फिर क्रिकेट के जो मैच होते हैं उनके लिए फेमस है। डार्विन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रिस्बेन आपने नाम सुना होगा, सिडनी आपने सुना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे। और ब्रोकन हिल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है काफ़ी बड़ा, ये भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये 4-5 सिटीज़ के भी नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इसके देख लेते हैं जल्दी से एक बार। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, आपको याद रखना है। सेकंड है फैक्चुअल चीज़ है। दूसरा है, टस्मानिया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। अभी हमने पढ़ा था, टस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है और बास स्टेट इसको सेपरेट करती है ऑस्ट्रेलिया से, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। CDS 2007 का क्वेश्चन है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ये डायग्राम को आप इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर बॉडी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो टस्मान सी मैंने बताया था आपको। द ब्रोकन हिल्स फेमस फॉर द जिंक एंड लेड आर लोकेटेड इन, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, मैंने बताया था आपको। इंडस्ट्रियल रीजन भी है यहाँ पे काफ़ी सारे। तो ब्रोकन हिल जो है वो जिंक और लेड के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, और माइनिंग सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसका आंसर आएगा आपका ए, ऑस्ट्रेलिया। CSE 2007 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऐसी बात नहीं, रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, कभी भी आ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो सकते हैं, तो पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड, ये हो गया आपका सॉरी क्वेश्चन, ठीक है। डार्लिंग डाउन्स इज अ, ये क्या है, ग्रासलैंड है आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, डार्लिंग डाउन्स। अब डार्लिंग रेंज मैंने आपको बताई थी, तो उसी के नाम पे डार्लिंग डाउन्स के नाम की वो है आपकी ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। बाकी हम जब स्पेसिफिक वीडियोज़ इनकी करेंगे तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेन चीज़ें आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में जिनका आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गिव अ लाइक, डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एंड थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।